बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास ब्रैकेट गिवन है। देन आपके पास ये क्वेश्चन साथ ये जो टर्म है इसमें से ये ब्रैकेट माइनस होगी, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सोल्व कर लें। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू को आप ऊपर लिख लें, सेकंड वैल्यू को आप नीचे लिख लें। ठीक है, अब देन 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 2। अब 2 को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसका मतलब ये जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप ऐसे लिखना स्टार्ट करेंगे, 0 यहाँ पर और 1 कैरी, ये 1 फिर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। तो ये आपके पास ब्रैकेट सोल्व होगी जो बराबर है 1 0 0 1 1 के। अब क्वेश्चन आपके पास क्या बन गया, 1 1 1 0 1 1 बेस 2 माइनस ब्रैकेट सोल्व की तो क्या आंसर आया आपके पास 1 0 0 1 1 बेस 2, क्योंकि अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास आंसर आया। अब आप इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे तो 1 1 1 0 1 1 माइनस 1 1 0 0 1, ये बेस 2 में है, ये भी बेस 2 में। और आपने क्या करना है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्ट में से सेकंड निकालना है तो फर्स्ट वाली ऊपर सेकंड वाली नीचे। 1 में से 1 निकालें 0, 1 में से 1 निकालें 0 0 एज इट इज़, 1 में से 0 निकालें तो 1 और 1 में से 1 निकालें 0 और ये 1 एज इट इज़। ये आंसर आपके पास बेस 2 में आ गया। अब देखें क्वेश्चन दिखने में शायद आपको मुश्किल लगे लेकिन बहुत आसान है। पहले आपने इन दो नंबर्स को ऐड कर देना है, जो आंसर आएगा वो आपने एज इट इज़ लिख देना है और फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर आपने माइनस कर देना है। फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर आपने माइनस कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके क्लास, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहायत इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा ज़रूरी किस्म का सवाल है, इसको समझने की आपको ज़रूरत है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखें, ये नंबर आपके पास बेस 2 में है और आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। नहायत आसान तरीक़ाकार, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 1 है, 1 1 1 1 1 और 1। फिर आप यहाँ पर एक प्लेस छोड़ते हैं, फिर 1 इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, दोबारा 7 टाइम 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। लाइक 1 2 3 4 5 6 7। देन आप क्या करेंगे, अब 3 प्लेसेस छोड़ेंगे। अब 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 4 5 6 एंड 7। देन आप लास्ट वाले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको कितनी प्लेसेस छोड़नी पड़ेंगी, 4। देन क्या होगा, 1 1 1 1 1 1 एंड 1। कितने प्लेसेस लगाए हैं आपने, नंबर लगाए हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगा दिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सबको आपस में ऐड करना है। यहाँ देखें 1, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर 0 हैं तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, जस्ट 1 पुट कर देंगे। फिर 1 + 1 2 है, यहाँ पर आप 0 लगाएंगे और जो 1 होगा वो आप कैरी दे देंगे। ठीक है, फिर देन 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3, 1 + 1 2, 2 और 1 3। तो 3 को आप क्या करते हैं, 3 को आप इस तरीके से 2 1 ज़ा 2 और 1, ये 1 नीचे और ये 1 ऊपर कैरी में, ये 1 यहाँ नीचे और ये वाला 1 ऊपर कैरी में आप लिख देंगे। फिर 1 2 3, लाइक आपने 1 2 3 4, ये 1 कैरी था, 1 2 3 और कैरी वाला 1 4 हो गया। अब 4 देखें, 4 के लिए अब आप क्या करेंगे, ये आप 4 लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा आपके पास, 0 बचा। आप ये 0 को इधर लिखें और ये जो 2 है ये आप कैरी में दे दें।
अब आप सोचेंगे कि 2 कैरी में नहीं दे सकते, तो उसका एक और सोल्यूशन है, आप फर्दर डिवाइड कर दें, लेकिन उसमें ये होगा जो ये वाला नंबर है ये उससे नेक्स्ट पे ब्रेक होकर चले जाएगा, मतलब कि एक कैरी नेक्स्ट टर्म में जाएगा और जो एक और कैरी होगा वो उससे नेक्स्ट टर्म में जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल से लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप इस तरह लिख लें इसको कि 0 पहले लिख लें और 2 पर कैरी में लिख लें। ये 0 आप यहाँ लिख दें और ये जो 2 है इसको आप कैरी में लिखें। देन देखें 1 2 3 4, 4 और 2 6 हो गया। अब आप 6 को क्या करेंगे, आप दोबारा उसी पैटर्न से आप 6 को ब्रेक करें। 2 3 ज़ा 6, क्या बचा 0। अब आप क्या करेंगे, ये 0 नीचे लिखेंगे और ये 3 कैरी, ये 0 आपने यहाँ लिखा और जो 3 था वो आपने कैरी में लिख दिया। अब देखें 3 4 5 6 7, अब आपके पास 7 बन गया। 7 को आप क्या करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, ये 1 नीचे और ये 1 3 ऊपर क्या होगा कैरी में, 1 यहाँ पर और जो 3 है वो ऊपर कैरी में आएगा। ठीक है, अब सिमिलरली क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7, तो 1 यहाँ पर और 3 ऊपर कैरी में आ जाएगा। अब क्या होगा 3 4 5 6, अब 6 का आपको पता है क्या करेंगे आप, 0 और 3 यहाँ पर आप 0 लिख देंगे और जो 3 होगा वो आप कैरी लगा दें। देन 3 4 5, अब 5 का आप क्या करेंगे, 5 का दोबारा इस तरीके से देखें, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 1 नीचे और 2 कैरी, 1 नीचे और जो 2 है वो कैरी, 2 3 4, अब 4 को आप क्या करेंगे, 2 2 ज़ा 4, क्या बचा 0, तो 0 नीचे और 2 ऊपर कैरी में, 0 और 2 आपने ऊपर कैरी में लिख दिया। अब ये आपके पास क्या बन गया, 2 3 एंड 2 एंड 1 3 बन गया। अब 3 को आप क्या करते हैं, 3 को आप 2 1 ज़ा 2, 1 साथ आ गया, 1 इंटू 1, तो यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। अब बच्चों आपने क्या किया है, 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, यह आपके पास जो आंसर आया है ये बेस 2 में आ गया है। अगेन एक दफ़ा प्रोसीजर रिपीट कर देता हूँ, आपने 1 को सबसे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ आ गई, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया, ये इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया, फिर देन 1 1 + 1 2, 0 यहाँ पर, 1 कैरी, फिर 1 2 3, अब 3 है तो 1 यहाँ पर, 1 कैरी में, फिर 1 2 3 4, 4 है तो 0 यहाँ पर और 2 कैरी में, फिर 2 3 4 5 6, 6 है तो 0 यहाँ पर और 3 कैरी में, 3 4 5 6 7, 7 है तो 1 यहाँ पर और 3 कैरी में, 3 4 5 6 7, तो 1 यहाँ पर और 3 अगेन कैरी में, 3 4 5 6, 6 है तो 0 यहाँ पर 3 कैरी में, 3 4 5, 5 है तो 1 यहाँ और 2 कैरी में, 2 3 4, 4 है तो 0 यहाँ पर 2 कैरी में और 2 और 1 3 है, 3 को आप 1 1 कर देते हैं। यह आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, 4 और 3 7 है, 7 ये बेस 5 है, तो बेस 5 में जो नंबर अलाउ हैं वो है 1 2 3, 0 1 2 3 एंड 4, इसके अलावा कोई और नंबर अलाउ नहीं है। 4 और 3 7, 7 है तो इसको हम नंबर सिस्टम विद बेस 5 में कन्वर्ट करने के, अब ये 7 है तो 7 को आप क्या करें, आप 7 को बेस 5 में कन्वर्ट करने के लिए 5 1 ज़ा 5 और क्या बचा 2, तो 2 यहाँ जो रिमाइंडर है 2 यहाँ लिखें और जो 1 है वो आप कैरी में लिखते हैं। ठीक है, 4 और 3 7, 7 और 1 8, अब 8 को क्या करें हम 8 एज इट इज़ लिख दिया, 5 1 ज़ा 5 और 3 क्या बचा रिमाइंडर। अब यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, 3 आप नीचे लिखेंगे और जो 1 है वो आप कैरी में, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 को अगेन 2 इंटू 1, 2 नीचे और 1 ऊपर कैरी में, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 को आप कैसे लिखेंगे 2 1 2 1, 2 यहाँ पर 1 कैरी में और अगेन यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये आपके पास 1 2 2 3 2 बेस 5 में इसका आंसर आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसका 7 भी है, 4 और 2 6 है, 6 को अब हम क्या करें, 6 को हम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
5 वन ज़ा 5 और यहाँ पर 1 बच गया, 1 यहाँ पर और ये 1 कैरी में, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 0 एज इट इज़, 4 और 3 7, 7 को देखें आप 2 इंटू 1 बनेगा, तो आप 2 लिखेंगे और साथ 1 लिख देंगे, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 को अगेन 1 1, ये 1 और 1 कैरी लिखेंगे और 1 नीचे आ जाएगा, तो फिर ये आपके पास बेस 5 में इसका आंसर बन जाएगा। अगेन देखें 4 और 2 6, 6 है तो 1 1, 1 यहाँ 1 कैरी, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 0 एज इट इज़, 4 और 3 7, 7 है तो प्रॉब्लम आ रही है, तो 5 वन ज़ा 5, 2 रिमाइंडर, 2 नीचे और 1 ऊपर कैरी में, 2 नीचे और 1 ऊपर कैरी में। आप हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं, 2 नीचे और 1 कैरी में, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 है तो 1 1 1 1। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले, 8 करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ कि जब हम करते थे 1000 - 1 करते थे तो बेसिकली क्या होता था, यहाँ पर 0 छोटा है तो वहाँ से कैरी मिलता था। अब कैरी क्या मिलता था आपको, 10। अब फिर देखते थे यहाँ पर भी ज़रूरत है तो फिर हम ये 10 इसको देता था 1, 10 यहाँ से अपना 1 दे के यहाँ से ये 9 बनता था और ये आपके पास 10 बन जाता था। फिर वो देखता था कि इसको भी ज़रूरत है, फिर ये 9 बनकर इसको बन देता था, ये 10 बन जाता था। फिर आप करते थे 10 - 1 9, ये 9 एज इट इज़, ये 9 एज इट इज़ और ये आपके पास 0 हो जाता था। अब देखिए आप बेस 10 में काम कर रहे थे, क्योंकि जो डेली लाइफ में आप काम करते हैं वो बेस 10 में होता है। तो जो कैरी था जो उसने उसको बोर्डर दिया था वो भी क्या दिया था, 10 दिया था। अब सिमिलरली अगर हम बेस 5 की बात करेंगे तो जो बोर्डर देगा, जो कैरी देगा वो भी आपको जो बेस में नंबर होगा वही देगा। लाइक बेस 10 है तो कैरी में भी 10 आएगा, लेकिन बेस 5 है तो फिर जो बोर्डर देगा वो क्या देगा आपको, बेस 5 है तो 5 ही देगा। सिमिलरली अब हम इस क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें कि यहाँ है 1, 1 तो छोटा है, फिर 0 0 भी छोटा है, यहाँ पर भी छोटा है, यहाँ। अब अगेन क्या करेंगे, 1 है तो 1 इसको जो बोर्डर देगा वो 5 दे दिया। अब इसने देखा इसको भी ज़रूरत है तो ये कहता है चलो मैं 4 हो जाता हूँ और इसको 5 दे देता हूँ। फिर देखा कि इसको फिर ज़रूरत है तो ये 4 हो गया और ये 5 रहा। फिर इसको फिर ज़रूरत है तो ये 4 रहा और ये इसने इसको 5 दे दिया। फिर ये 5 है, इसको फिर ज़रूरत है तो ये 4 बन गया और इसने इसको दिया तो ये 5। अब आप देखें 5 और 1 6, 6 में से आप 2 निकालें तो आंसर क्या आता है आपके पास, 4, 4 - 2 2, 4 - 3 1, 4 - 3 1, 4 - 3 1 और ये आपके पास 0 हो गया। ये आपके पास बेस 5 में आंसर। दोबारा सुने, बेस 5 की बात कर रहे हैं तो ये जो इसको कैरी देगा वो क्या देगा, वो 5 देगा। इसने इसको 5 दिया लेकिन इसकी ज़रूरत थी तो इसने जब इसको आगे दिया तो ये 4 रह गया, ये 5 था। फिर इसको भी आगे ज़रूरत थी तो इसने इसको दे दिया तो ये 5 बन गया और ये 4। फिर आगे इसको ज़रूरत थी तो ये इसने इसको दे दिया, ये 5 बन गया और ये 4। फिर आगे जब इसने इसको दिया तो ये 5 बन गया, ये 4। अब 5 और 1 6, 6 में से 2 निकालें 4, 4 में से 2 निकालें 2, 4 में से 3 निकालें 1 1 और 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम सीखेंगे कि हमने इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखें 3 3 ज़ा 9 है, 9 तो 5 1 ज़ा 5 और 4 यहाँ पर आपके पास बच गया।